अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए हम चिकन पथरी बना रहे हैं। चिकन पथरी बनाने के लिए देखिए अलग से हम पथरी 300 ग्राम पथरी लिया है मुर्गी का, और ये मुर्गा का गोश्त है ½ kg। इसको अच्छी तरह धो लिया है। इसको वॉश बहुत अच्छे से किया जाता है। इसको अच्छे से चाकू से खकोड़ के धोकर साफ़ कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और उसका गोश्त को धो लिया है। और चिकन पथरी बनाने का तरीका बता रहे हैं। देखिए बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी होता है। देखिए पैन कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसके बाद इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, कड़वा तेल में। आप चाहिए तो रिफाइन में भी बनाइए। देखिए तेल गर्म हो गया। इसमें 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च और 2 दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा। थोड़ी देर थोड़ा प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, इसको थोड़ी देर ब्राउन होने तक तो भूनेंगे। देखिए लाल हो गया। अब इसमें पथरी डाल देंगे। थोड़ी देर पथरी को तलेंगे। देखिए थोड़ी देर इसको पथरी को भुना, इसमें तला गया। अब इसमें चिकन डाल देंगे। थोड़ी देर इसको भी तलेंगे। 1 चमची अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसको डालकर थोड़ी देर चलाएं। तो 1 चमची हल्दी पाउडर, 1 चमची, इसमें 1 चमची दही डाल दें। देखिए लहसुन का कच्चापन दूर हो गया। दही भी डाल दिया। अब इसमें 1 चमची देखिए कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं कलर के लिए। कलर इसमें अच्छा आएगा, इसलिए कश्मीरी मिर्च डाल दिया। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। तला गया है, इसका बिछैलापन जो है गोश्त का निकल गया और इसको निकाल लेना। देखिए गोश्त तला गया, इसको निकाल दिया है अलग, गोश्त और पथरी। ये दूसरी कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें मसाला तलना है। देखिए तेल गर्म हो गया। 1 प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज फिर डालेंगे इसमें। देखिए प्याज को थोड़ा ब्राउन करना है। देखिए प्याज ब्राउन हो गया। ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा उसमें डाला है भून के तलने में, इसलिए इसमें भी थोड़ा देंगे। थोड़ी देर भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा भुना गया। अब इसमें कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए थोड़ा डाल दिया। 1/2 चमची इसमें भी हल्दी पाउडर। देखिए थोड़ी देर ये तला गया बिल्कुल मसाला। अब इसमें क्या क्या मसाला डालना है। देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया उलाकर घर ही में भून करके इसको पीस लिया है। थोड़ा दरदरा है धनिया पाउडर, भुना हुआ, कच्चा धनिया नहीं डालिएगा, भुना। इसको थोड़ी देर बनाएंगे। 1/2 चमची ज़ीरा पाउडर। देखिए पिसा हुआ प्याज है, इसलिए कि चिकन बना रहे हैं, चिकन पथरी, इसमें पिसा हुआ प्याज, मतलब 2 बड़ा प्याज पीस कर डाल दें। देखिए 1 चम्मच दही है। दही ताज़ा दही है, खट्टा नहीं। ताज़ा दही दीजिएगा, खट्टा से टेस्ट खराब हो जाएगा। 1 चम्मच ताज़ा दही है। 1 टमाटर, बड़ा टमाटर है, 1 टमाटर पीस कर डाल दें। देखिए नमक दे रहे हैं 1 चम्मच। जायका के हिसाब से आप अपने जितना नमक खाते हैं उतना दीजिएगा। फिर नमक दे दिया है इसमें।
मसाला सब पड़ गया। अब देखिए इसमें थोड़ा पानी दे देंगे और मसाला को पकने के लिए ढक देते हैं थोड़ी देर। मसाला पकेगा, फ्लेम को तेज़ कर देंगे। जब उबाल आ जाएगा, खदक जाएगा तो धीमा कर देंगे। देखिए मसाला को पकने के लिए पानी देकर छोड़ दिया था, फ्लेम को धीमा कर दिया था। देखिए पानी सूख गया, थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अच्छा देखिए एक आलू है, इसका 4 टुकड़ा कर लिया छीलकर। आलू, हमको आलू डालना आपकी मर्ज़ी, डालना है नहीं डालना है तो नहीं दीजिए। हम आलू डाल रहे हैं 4। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, डालकर थोड़ी देर इसको अच्छी तरह भूना है। आलू एक बड़ा आलू है, 4 फाँट करके डाला। अगर आलू आप पसंद करती हैं खाना तो डालिए, नहीं तो नहीं हो जाएगा। भुना दिया, भुना दिया। अब ये देखिए ये चिकन और पथरी को जो तल कर रखा है, अब इसको डालना है। मसाला तैयार हो गया, अब इसको सारा डाल दें। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, थोड़ी देर चलाएंगे। तला हुआ तो है ही, भुना गया। अब इसमें देखिए गोल मिर्च का पेस्ट है, गोल मिर्च जब भुना हो गया पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे। थोड़ा देर चलाएंगे इसको। देखिए इसको हम गलाने के लिए डाल देंगे कुकर में, और चाहे तो कढ़ाई में पानी डालेंगे तो थोड़ा देर लगेगा गलने में, लेकिन हम कुकर में डाल देंगे। चाहिए तो कढ़ाई में पानी ज़्यादा देकर गलाइए इसी में, हम भूनने के बाद कुकर में डालेंगे। हो गया तैयार। अब इसमें देखिए पानी डालेंगे, भून गया गोश्त और पथरी। अब इसमें देखिए 2 चम्मच क्रीम डाल देंगे। लास्ट में पानी डालने के टाइम में जब गलाना है हमको, इसमें 2 चम्मच। देखिए पथरी और चिकन पक गया अच्छी तरह। अब इसमें पानी देंगे गलाने के लिए। दिया इतना, अब कुकर में डालेंगे कि अच्छी तरह गल जाए। पथरी थोड़ी देर ज़्यादा गलता है, इसलिए हम कुकर में डाल रहे हैं। अगर कढ़ाई में बनाना था तो थोड़ा और पानी डालेंगे, लेकिन इसको कुकर में सीटी लगा दे रहे हैं, 2 सीटी। देखिए कुकर में डाल दिया गलने के लिए, पानी डाल दिया है, इसको सीटी लगा देंगे। 2 सीटी में गल जाएगा। आलू भी और गोश्त भी आधा तो गल चुका है, और पथरी भी। देखिए सीटी लग गया, बंद कर दिया है इंडक्शन को। अब इसका प्रेशर निकलेगा जब तक। यहाँ उसमें खाने के लिए देखिए दोस्ती रोटी बना रहे हैं। दोस्ती रोटी बनाने के लिए 4 लोई बना लिया है। अब इसको देखिए बेलते हैं, इतना बेल कर रख दिया। एक दूसरा लोहिया को फिर उतना ही बड़ा बनाएंगे जितना बड़ा बनाया है, उसका दूसरा। अब देखिए इसमें घी है, पिघला लिया है घी, थोड़ा गरम इसमें लगा देंगे इस तरह से। थोड़ा इसमें भी लगा देंगे, अच्छी तरह लग जाए। उसके बाद अब देखिए थोड़ा सा खुश्की, जब घी लग जाने के बाद थोड़ा खुश्की दोनों पर लगा देंगे। अब इसको उठाकर इसी पर बैठा देंगे। देखिए बैठ गया, इसको बेलेंगे। देखिए इसको फिर बेलेंगे, पतली रोटी थोड़ा बड़ी कर देंगे। देखिए इतना बड़ा हो गया। चाहिए तो छोटे साइज़ का ही बनाइए, हम बड़ा बना रहे हैं थोड़ा। देखिए इसको बेल लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसको उलट के रख दिया है चूल्हा पे, अच्छी तरह गर्म हो गई कढ़ाई। अब इसको देखिए इस पर डालेंगे। देखिए इसी तरह है, एक तरफ से इसको फिर पलट दिया। देखिए अब दूसरी रोटी को भी इसी तरह मिलाएंगे, घी लगा देंगे अच्छी तरह। साइज़ लगभग एक बराबर रखेंगे, तो छोटा बड़ा नहीं हो। थोड़ा सा खुश्की छींट देंगे, चिपके नहीं। उसको अब इसको इसी के ऊपर
बैठा देंगे इस तरह से। देखिए एक तरफ से हो गया, अब इसको दूसरी तरफ से चढ़ा देंगे। देखिए दूसरी वाली रोटी भी बेल ले रहे हैं। मैदा का ही बनता है, आज आटा का बना रहे हैं हम, गेहूं के आटा का। मैदा का बनता है लेकिन आज गेहूं के आटा का ही बना रहे हैं। डबल प्रेशर देख ले रहे हैं, निकल गया प्रेशर। देखिए तैयार हो गया, गल गया। देखिए पथरी भी गल गया। देखिए पथरी हो गया, बन गया। ये देखिए गल गया बिल्कुल। पथरी गल गई। ये रोटी हो गई, दूसरी रोटी। अब इसमें घी लगा देते हैं। हाँ देखिए ऊपर से घी लगा दिया पूरा। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी होता है ये दोस्ती रोटी। देखिए चिकन हो गया, चिकन पथरी दोस्ती रोटी बहुत मज़ेदार लगेगी। एक बार मेरे तरीके से खाइए और बनाइए, अगर पसंद आए। देखिए पथरी गल गया पूरा अच्छी तरह, पथरी भी गल गया देखिए, और आलू भी गल गया और चिकन भी गल गया। एक बार बनाइए, बहुत मज़ेदार है पथरी। एक बार मेरे तरीके से बनाइए और खाइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्ती रोटी और पथरी चिकन। अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।